हेलो दोस्तों, लेजी टेल्स पे आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कॉर्न के टीज करने पर डाव नहाकर बाहर आती है तो कॉर्न डाव को नए कपड़े पहनने को देता है। आंट चोर ने जो डाव को कहा था उन बातों को लेकर डाव अभी भी टेंशन में थी और फिर कॉर्न से पूछती है क्या सच में केमावत सरनेम के बिना मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस बात पर कॉर्न डाव को अपने साथ ब्लाइंड फाउंडेशन ले आता है। यहाँ कॉर्न ब्लाइंड लोगों के लिए फ्री में बुक्स की डबिंग करता है। फिर जब डाव कॉर्न को डबिंग करते हुए देखती है तो वहाँ खड़ी हुई आंट को बोलती है कॉर्न बहुत ही मिस्टीरियस है। तो आंट भी डाव को बताती है कॉर्न थोड़ा अलग है। ये हमेशा हमसे मिलने आता है और हम ब्लाइंड लोगों के लिए फ्री में बुक्स डब करता है जिससे ब्लाइंड बच्चों को पढ़ने में हेल्प हो। डाओ ये सब जानकर कॉर्न से थोड़ा इम्प्रेस होती है। फिर कॉर्न डाओ को भी डबिंग स्टूडियो में जबरदस्ती ले आता है। यहाँ फिर कॉर्न और डाओ साथ में डबिंग करते हैं। इस तरह कॉर्न के साथ टाइम स्पेंड करने से डाओ का मूड भी ठीक हो जाता है। यहाँ दूसरी ओर मेक चैट को डाओ के ढूंढने के नाम पर अभी भी रेस्टोरेंट में ही घुमाया जा रहा था तो चैट भी मेक से पूछ ही लेती है तुम मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में क्यों लाए हो। यहाँ फ्लो में मेक चैट को आई लाइक यू बोलने ही वाला था पर उसे रियलाइज हो जाता है तो मेक रुक जाता है। फिर चैट को थार्डा का कॉल आता है तो यहाँ थार्डा को भी डाव के साथ आंट चोर ने क्या किया था ये पता लग जाता है। तो फिर थार्डा भी केमावत मेंशन पहुंच जाता है। यहाँ मिसी चोर थार्डा को देखकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो थार्डा बोलता है मैं तो यहाँ डाव के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ। इस पर मिसी चोर थार्डा को बताती है डाव यहाँ नहीं सिवात के साथ होगी, उसे वहाँ जाकर ढूंढो। फिर कॉर्न और डाव ब्लाइंड फाउंडेशन से घर पहुँचते हैं तो डाव अभी खुश लग रही थी। यहाँ कॉर्न डाव को बोलता है तुम्हें मिसी चोर की बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारी केमावत सरनेम के बिना भी बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर ये सुनकर तो डाव और भी खुश हो जाती है और इन दोनों को इस तरह इतने क्लोज थार्डा भी देख लेता है। आगे थार्डा के घर का सीन दिखाया जाता है। थार्डा डाव और कॉर्न के बारे में सोचते हुए सैड बैठा हुआ था तो उसके फादर उसे ऐसा देखकर चीयर करते हैं। यहाँ थार्डा अपने पापा को भी बता देता है डाव सिवात के साथ उसके घर में है, मतलब शिकारी को अपने शिकार का पता मिल गया। दूसरी ओर जब लॉयर पैरोज अपनी कार में बैठने लगते हैं उस टाइम एक मास्क मैन आकर उन्हें पीटता है और उन्हें वार्निंग देकर चला जाता है, पर इस मास्क मैन को भेजा किसने था ये अभी क्लियर नहीं होता। फिर रात में डाव जब अकेली खड़ी हुई थी तो कॉर्न डाव के पास आता है और बोलता है प्रॉमिस करो अब तुम मुझसे और नहीं भागोगी। डाव इस पर कुछ भी बोल नहीं पाती, बस कॉर्न की ओर देखती रह जाती है। इस पर कॉर्न यहाँ से जाने लगता है तो डाव कॉर्न को रोकती है और अचानक से ही कॉर्न को किस कर देती है। फिर डाव बोलती है मैं ये नहीं जानती फ्यूचर में हम एक दूसरे के लिए कैसा फील करेंगे, पर इस टाइम जो मैं तुम्हारे लिए फील कर रही हूँ मैंने बता दिया। ये बोलकर डाव अंदर चली जाती है और यहाँ हमारे कॉर्न की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अगले दिन कंपनी में चैट मेक को पीटती है और बोलती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया डाव सिवात के साथ है। मेक भी ये जानकर थोड़ा हैरान होता है तो कॉर्न भी वहाँ आता है और उन्हें बता देता है डाव मेरे साथ है और सेफ है। तो चैट बोलती है अगर मिसेस चोर को तुम दोनों के साथ रहने के बारे में पता लग गया तो तुम दोनों ही ट्रबल में आ जाओगे। इस पर कॉर्न बोलता है इसलिए मैं कंपनी से रिजाइन करने वाला हूँ। आगे फिर मैटनी मिसेस चोर के ऑफिस में जाती है और मिसेस चोर को जानबूझकर सिवात की कंपनी से रिजाइन करने के बारे में बता देती है। ये जानकर मिसेस चोर गुस्से में आ जाती है और मैटनी मिसेस चोर को इस कंडीशन में देखकर खुश होती है। फिर मिसेस चोर कॉर्न को कॉल करती है और बोलती है मैं तुम्हें इतनी इजीली रिजाइन नहीं करने दूंगी। इस पर कॉर्न में बोलता है मैं इस कंपनी में काम नहीं करना चाहता। इस पर मिसेस चोर कॉर्न को सिवात के पुराने केसेस को दोबारा से ओपन करने की धमकी देती है और बोलती है अगर मैंने तुम्हें जॉब क्विट करने दी तो यहाँ उस डाव की जीत होगी जो मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। आगे डाव को दिखाया जाता है जो रूम में सिवात और कॉर्न के फोटो को देखकर स्माइल कर रही थी। तभी डोरबेल रिंग होती है तो डाव देखती है वहाँ तो थार्डा के पापा आए थे। थार्डा के पापा बताते हैं उनकी कार यहाँ खराब हो गई है तो वो हेल्प के लिए आए हैं। फिर थार्डा के पापा डाव से रेस्ट रूम यूज करने के बारे में पूछते हैं तो डाव उन्हें अंदर ले आती है। अंदर आकर थार्डा के पापा पूछते हैं क्या तुम थार्डा को लाइक नहीं करती। तो डाव बोलती है ऑफ कोर्स लाइक करती हूँ, तभी हम 10 साल से फ्रेंड्स हैं। फिर डाव उन्हें रेस्ट रूम का बताती है तो थार्डा के पापा वहाँ जाकर डाव को मारने के लिए अपनी गन तैयार करने लगते हैं। दूसरी ओर डाव कपड़े सुखा रही होती है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे कपड़े के पीछे कोई है। यहाँ कॉर्न डाव को अचानक से आकर डरा देता है, पर दूसरी साइड थार्डा के पापा भी गन लेकर खड़े हुए थे पर कॉर्न के आ जाने पर डाव को नहीं मार पाते। फिर डाव कॉर्न को अंकल से मिलाने के लिए अंदर लाती है तो थार्डा के पापा तो वहाँ नहीं थे। इस पर कॉर्न बोलता है शायद वो चले गए होंगे। आगे गुस्से से भरे लॉयर पैरोज कंपनी पहुंचते हैं और मिसेस चोर को बोलते हैं तुम्हारी ये खराब टैक्टिक्स मेरे ऊपर नहीं चलेंगी, अगर तुमने मुझे दोबारा से हरास करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। पर यहाँ हमें पता चलता है लॉयर पैरोज को मिस्टर नोप ने ही उस मास्क मैन से पिटवाया था ताकि मिसेस चोर और लॉयर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा सके। फिर लॉयर पैरोज वहाँ से जाने लगते हैं तो मिसेस चोर उन्हें रोकती है और बोलती है आप मेरी प्रॉपर्टी में आकर मुझे ही धमकी दे रहे हैं। तो लॉयर पैरोज वहाँ कंपनी के सभी इंप्लॉयज के सामने ही बोल देते हैं आप अकेली इस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है। ये सुनकर मिसेस चोर लॉयर पे अटैक कर देती है और मिसेस चोर को इस तरह बिहेव करते हुए सभी इंप्लॉयज भी देखते हैं। फिर लॉयर कंपनी से जाने लगते हैं तो चैट और मेक बाहर जाकर उनसे पूछते हैं आप विल और डाव के बारे में कुछ बात कर रहे थे। इस पर लॉयर उन्हें विल के बारे में तो नहीं बताते पर उन दोनों से पूछते हैं कि तुम्हें पता है डाव कहाँ है। फिर मिसेस चोर गुस्से में अपने ऑफिस आती हैं और थार्डा के पापा को कॉल करके जल्दी से डाव से छुटकारा पाने को कहती हैं। दूसरी ओर मैटनी मिस्टर नोप को मिसेस चोर की लॉयर पर अटैक करने वाली वीडियो दिखाती है और मिसेस चोर की ये हालत देखकर सभी विलन खुश होते हैं। तभी डेचा अपने साथ एक और पर्सन को लाता है जो इनके प्लान में हेल्प करने वाला था, पर नए पर्सन का चेहरा हमें अभी नहीं दिखाया जाता। यहाँ घर में बेडशीट ठीक करते हुए कॉर्न और डाव में पिलो फाइट शुरू हो जाती है और लड़ते हुए कॉर्न और डाव
बेड के ऊपर गिर जाते हैं। तो यहाँ इनका एक क्यूट सा मोमेंट बन जाता है। फिर डाओ को एक अननोन नंबर से कॉल आती है, पर डाओ उसे पिक नहीं करती। फिर कॉर्न वहाँ से मार्केट के लिए चला जाता है, पर इसी बीच मेक और चैट कॉर्न को कॉल करते हैं और बताते हैं लॉयर पेरोज डाओ को कॉल कर रहे हैं, पर डाओ उनकी कॉल पिक नहीं कर रही है। क्या वो ठीक तो है? इस पर कॉर्न बताता है डाओ तो अभी घर पे है। आगे ये दोनों कंपनी में मिसिस चोर ने लॉयर के साथ जो किया था और विल में डाओ का नाम भी है, ये सब कॉर्न को बताते हैं और डाओ को ध्यान रखने को कहते हैं। दूसरी ओर घर में डाओ को बाहर से आवाज आती है, तो वो चेक करने नीचे आती है। तभी मास्क पहने थाडा के पापा डाओ को शूट करने ही वाले थे, पर कॉर्न वहाँ आकर डाओ को आवाज लगा देता है। फिर इसके बाद कॉर्न और थाडा के पापा में भारी भरकम फाइट होती है, तो कॉर्न स्क्रू ड्राइवर को थाडा के पापा की बाजू में घुसा देता है। इस तरह इंजर्ड हो जाने की वजह से थाडा के पापा भी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले ही सीन में पुलिस भी घर पहुंच गई थी और डाओ थाडा को इतनी जल्दी आने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर कॉर्न और थाडा में एज यूजुअल दोबारा से आर्गुमेंट होती है, तो थाडा डाओ को बोलता है अगर केस में कोई अपडेट होगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर पुलिस के चले जाने के बाद कॉर्न डाओ को बताता है ये अटैक घर में रॉबरी करने के लिए नहीं, तुम्हें हर्ट करने के लिए हुआ था। डाओ बोलती है मुझे कोई क्यों हर्ट करेगा, अब तो मैं केमावत मेंशन को भी छोड़ चुकी हूँ। तो फिर कॉर्न डाओ के सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए लॉयर पेरोज के पास ले आता है। फिर लॉयर पेरोज से डाओ को अपने ग्रैंडफादर की विल के बारे में पता चलता है। लॉयर पेरोज डाओ को बताते हैं तुम्हारे ग्रैंडफादर मिस्टर बोनम ने अपनी 50% इनहेरिटेंस तुम्हें दी है। ये जानकर तो डाओ भी हैरान होती है। दूसरी ओर क्वान जो दवाइयां मिसिस चोर को खाने के लिए देती थी, उनसे मिसिस चोर इतनी एडिक्ट हो गई थी वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। फिर डाओ कॉर्न के साथ केमावत मेंशन आती है और स्टोर रूम में जाकर कुछ ढूंढने लगती है। वहाँ डाओ देखती है उसके पेरेंट्स और उसके ग्रैंडफादर के फोटो को आंट चोर ने खराब कर दिया है, जिसे देखकर डाओ को बुरा लगता है। मिसिस चोर भी वहाँ उनके पीछे पहुंच जाती है और डाओ पर अटैक करने लगती है और बोलती है मैं तुझे इस प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं लेने दूंगी। तो डाओ भी आंट चोर को बोलती है मैं यहाँ आपकी प्रॉपर्टी के लिए नहीं अपने पेरेंट्स और ग्रैंडफादर की फोटो लेने आई हूँ, मुझे इस प्रॉपर्टी से कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन कंपनी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ मिसिस चोर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी और मिसिस चोर इन सभी डायरेक्टर्स को डिसमिस करने के लिए इनके रेजिग्नेशन लेटर इन्हें दे देती है। पर इसी बीच यहाँ मिस्टर नोब की एंट्री होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पूछते हैं यहाँ कौन कौन है जो मिसिस चोर को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाना चाहता है। इस बात पर ऑब्वियसली सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिसिस चोर के अगेंस्ट वोट करते हैं। इस बात पर मिसिस चोर उन सब पर गुस्सा करने लगती है, तो मिस्टर नोब सभी को मिसिस चोर की वो वीडियोस दिखाते हैं जिसमें वो डाओ, लॉयर और बाकी सबको हर्ट कर रही थी। ये देखकर मिसिस चोर बोलती हैं ये सच नहीं है। फिर उस टाइम वहाँ डॉक्टर वीरा की एंट्री होती है, जो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने मिसिस चोर को मेंटली अनफिट डिक्लेयर कर देते हैं। ये सब सुनकर तो मिसिस चोर भी समझ नहीं पाती उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर हॉस्पिटल स्टाफ मिसिस चोर को वहाँ कंट्रोल करने के लिए मेंटल पेशेंट की तरह इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगने से मिसिस चोर बेहोश होने लगती हैं, तो उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ मैटनी और मिस्टर नोब मिसिस चोर की ये हालत देखकर खुश हो रहे थे। आगे फिर जब मिसिस चोर घर पहुँचती है तो कौन बोलती है अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। कौन के मुंह से ये सुनकर मिसिस चोर भी हैरान होती है। फिर मिसिस चोर अपना फोन लेने की कोशिश करती है, तो कौन उनसे फोन छीनकर टॉन्ट करते हुए बोलती है डॉक्टर वीरा ने आपको फोन यूज करने के लिए मना किया है। दूसरी ओर हमारी विलन गैंग को दिखाया जाता है, जिसमें 5वां मेंबर और कोई नहीं डॉक्टर वीरा था। इसने ही इन सब के कहने पर मिसिस चोर की फेक मेंटल रिपोर्ट बनाई थी। फिर कौन उनके पास आती है और बोलती है मुझे अब और कितने दिन उस पागल औरत के साथ रहना पड़ेगा। तो मिस्टर नोब बताते हैं अभी 15 दिन के अंदर नए प्रेसिडेंट के लिए वोट होंगे, फिर खुद प्रेसिडेंट बनने के बाद सारा केमावत ग्रुप हमारा होगा। ये बोलकर सभी पार्टी करने लगते हैं। दूसरी ओर डाओ को भी आंट चोर की कंपनी से डिसमिस हो जाने के बारे में पता लग गया था, तो इस बारे में डाओ और जानने के लिए मैटनी को कॉल कर रही थी, पर मैटनी मैडम तो यहाँ पार्टी में बिजी थी, तो कॉल क्यों ही उठाएगी। इसी बीच कॉर्न को दोबारा से ब्लैकआउट होने लगता है और वो बेहोश होकर वहीं नीचे गिर जाता है। फिर जब डाओ ये देखती है तो भागकर कॉर्न के पास जाती है। दूसरी ओर मिसिस चोर को इंजेक्शन की वजह से अभी भी हैंगओवर था और उन्हें ये समझ आ गई थी वो घर में सेफ नहीं है। इंजेक्शन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए मिसिस चोर अपने हाथ को ही हर्ट कर लेती है। कॉर्न अब तक भी होश में नहीं आया था और डाओ उसकी केयर कर रही थी। तभी अचानक कार का सायरन बजने लगता है, तो डाओ उसे चेक करने कार के पास जाती है। तभी डाओ कार के मिरर में देखती है वही मास्कमैन उस पर दोबारा से अटैक कर रहा है। ये एपिसोड तो यहीं खत्म होता है। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।